उद्योग नीति सम्मेलन में बोले हेमंत सोरेन, निवेश के लिए झारखंड है तैयार, उद्यमियों को करेंगे स्वागत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कहा कि झारखंड राज्य निवेशकों के स्वागत के लिए तैयार और यहां उद्यमियों को स्वागत है। उन्होंने दिल्ली में आयोजित निवेशक सम्मेलन के पहले दिन उद्यमियों को झारखंड में निवेश के लिए आमंत्रित किया। शुक्रवार को दिल्ली के होटल ताज में सम्मेलन के पूर्व सीएम ने देश के प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स, होंडा, मारुति सुजुकी अन्य कंपनियों के साथ राउंड टेबल मीटिंग की। बैठक में राज्य सरकार द्वारा बनाई गई ई व्हीकल नीति के प्रारूप को भी उद्यमियों के समक्ष रखा गया। उद्यमियों से बातचीत करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड असीम संभावनाओं और प्रतिभाशाली मानव संसाधन से संपन्न राज्य है। यहाँ की आबादी का बड़ा हिस्सा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों का। अगर उद्यमियां साथ ही इन समुदायों के लिए रोजगार में प्रावधान करते तो सरकार नीति अन्य प्रोत्साहनों का भी समावेश करेगी। झारखंड के लोग बहुत मेहनती है, ऐसे में उन्हें भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, साथ ही हमारा राज्य नई ऊंचाइयों को छू सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे विश्वास है कि नई नीति झारखंड के कुशल मानव संसाधन के लिए रोजगार सृजन में मदद करेगी। 2022 के परीक्षा पैटर्न में हो सकता है बदलाव। सीबीएसई की तर्ज पर 2 चरणों में होगी परीक्षा। राज्य में वर्ष 2022 की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया जा सकता है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी। इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया गया। प्रस्ताव पर 1 या 2 दिनों में अंतिम निर्णय लेने की संभावना है। कोविड-19 के कारण राज्य में भी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा सीबीएसई की तर्ज पर 2 चरणों में ली जा सकती है। पहले चरण की परीक्षा दिसंबर और दूसरे चरण की परीक्षा मार्च में लेने की तैयारी। कोविड-19 के कारण अगर दोनों परीक्षाएं नहीं हो सकी तो एक परीक्षा के आधार पर रिजल्ट जारी किया जा सकता है। ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों परीक्षा के विकल्प पर विचार हो रहा है। अगर दोनों परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन हुई तो दोनों का महत्व एक समान होगा। वहीं अगर एक परीक्षा ऑनलाइन व दूसरी ऑफलाइन हुई तो ऑफलाइन परीक्षा के अंक का भी महत्व होगा। क्यों हो रहा है बदलाव? राज्य में कोविड-19 के कारण वर्ष 2021 की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा नहीं हुई। दोनों परीक्षा का रिजल्ट वर्ष 2020 के कक्षा 9 और 11वीं के प्राप्त अंक के आधार पर तैयार किया गया। इस वर्ष कक्षा 9 व 11वीं की परीक्षा भी नहीं हुई। ऐसे में अगर कोविड-19 के कारण संक्रमण के कारण वर्ष 2022 की भी परीक्षा नहीं हुई तो मैट्रिक इंटर का रिजल्ट करने में परेशानी हो सकती है। राजधानी रांची में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले। एक्टिव केस की संख्या 71 जारी, किन इलाकों में सबसे ज्यादा? राज्य में फिलहाल रांची में सबसे ज्यादा 71 संक्रमित है। इनमें बाहर से घूमकर आने वाले पीड़ितों की संख्या ज्यादा है। रांची से बाहर जाते समय ये लोग संक्रमण की चपेट में नहीं थे, लेकिन लौटने के बाद जब एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पर उनकी जांच की गई तो वह संक्रमित मिले। रांची जिला प्रशासन की क्षेत्रवार सूची में शहरी इलाके के बारियाटू, नामकुम, एयरपोर्ट, डोरांडा, कोतवाली और काकी रोड क्षेत्र में संक्रमितों की संख्या अधिक है। नामकुम एयरपोर्ट क्षेत्र में 7, जगन्नाथपुर क्षेत्र में 7, बारियातू में 4, लालपुर में 3, रातू रोड में 3 और कोतवाली में 3 एक्टिव केस है। जिन क्षेत्रों में संक्रमित ज्यादा है वहां प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है। जानकारी के अनुसार रांची में 20 संक्रमित निजी अस्पताल, 12 सरकारी अस्पताल और 2 शिशु अस्पताल में भर्ती है। वहीं 7 ट्रेलेस और 30 अन्य जिलों में संक्रमित है, लेकिन रांची की सूची में शामिल है। झारखंड में मौसम एक बार फिर बदलेगी करवट। अगले 4 दिनों तक इन जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की बन रही संभावना। झारखंड में मानसून सक्रिय है। राज्य के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे में अच्छी बारिश हुई। मौसम केंद्र के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार अगले 5-6 दिनों तक झारखंड में अच्छी बारिश होगी। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बन रहा है। इसके अगले
24 घंटे में निम्न दबाव में बदलने वाली उम्मीद है। इसमें 28 और 29 अगस्त को राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। 28 और 29 अगस्त को राजधानी रांची में बादल छाए रहेंगे। 30 और 31 अगस्त को भी कई इलाकों में एक बार मध्य दर्जे की बारिश हो सकती है। 28 अगस्त को ज़्यादा असर राज्य के उत्तरी पूर्वी हिस्सों में हो सकती है बारिश, कहीं कहीं वज्रपात की भी संभावना है। 29 अगस्त को राज्य के उत्तर पश्चिमी इलाकों में इसका विशेष असर दिखेगा। गंभीर बीमारी में अपोलो या अमारी हॉस्पिटल में करा सकेंगे इलाज, डीआरएम ने की घोषणा। चक्रधरपुर रेल डिवीजन के कर्मचारियों को गंभीर बीमारी होने पर अपोलो या भुवनेश्वर के अमारी अस्पताल में रेफर किया जाएगा। यह घोषणा डीआरएम वीके साहू ने किया। बुधवार को डिवीजन की 105वीं पीएनएम में की 2 दिवसीय वार्ता में कर्मचारियों से संबंधित 74 मुद्दों को रखा गया, जिनमें 36 पर सहमति बनी। इसके तहत कैडर मर्जिंग के नाम पर पावर लाइन, ट्रेन लाइटिंग व वातानुकूलन विंग के विलय पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। कर्मचारियों के जल्द प्रमोशन की बात कही गई। वार्ता में कॉलोनी इंस्पेक्शन ग्रुप की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आवासों की मरम्मत आदि का खर्च तय करने पर सहमति बनी। मेंस कांग्रेस के सदस्यों ने कॉलोनियों में लाइटिंग व सड़कों की मरम्मत, कर्मियों को आवास भत्ता का भुगतान, वरीय ट्रेड एग्जामिनर के प्रमोशन के लिए परीक्षा जल्द कराने की मांग किया है। केंद्र का निर्देश, दरकिनार नक्सल क्षेत्र में निगरानी के लिए बना यूनिफाइड कमांड 4 साल में बैठक नहीं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की सलाह की हर 3 माह पर यूनिफाइड कमांड की बैठक करें। इसके बावजूद झारखंड में राज्य स्तरीय यूनिफाइड कमांड की बैठक नहीं हो पा रही है। राज्य में नक्सलियों पर नकेल कसने और सुरक्षा व विकासी कार्यों के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर बनाए गए यूनिफाइड कमांड की पिछले करीब 4 साल से बैठक नहीं हो रही है। आखिर बैठक जून 2017 में हुई थी। यूनिफाइड कमांड की बैठक इसलिए जरूरी ताकि राज्य के पुलिस प्रशासन की ओर से नक्सलियों के विरुद्ध राजनीतिक निगरानी लगातार चलती रहे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से हर 3 माह में बैठक करने के साथ ही यह भी सलाह दी गई थी कि बैठक की जानकारी से केंद्र को भी अवगत कराया जाए। पूर्व सीएम के सलाहकार को गिरफ्तारी से राहत नहीं। राज्य की अदालत ने एजेसी 7 की कोर्ट में हस्तांतरित किया केस। 28 अगस्त को जमानत पर होगा फैसला। झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी पर गिरफ्तारी का तलवार लटक रही है। शोषण केस में उन्होंने शुक्रवार को भी राहत नहीं मिली है। शुक्रवार को उनकी याचिका पर रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त नवीनतम कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने उनकी याचिका को एजेसी 7 की कोर्ट में हस्तांतरित कर दिया। अब शनिवार को एजेसी 7 विशाल श्रीवास्तव की अदालत सुनील तिवारी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान पृथ्वी सुनील तिवारी की ओर से झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता जस वीरेंद्र मजूमदार ने कोर्ट में बहस की, जबकि राज्य सरकार की तरफ से लोक अभियोजक अनिल सिंह के पक्ष रखा।